कक्षा 4 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको कक्षा 4 में गणित और अंग्रेजी विषय का अध्ययन करवा रहा हूँ और गणित के अंदर हमने पिछले पीरियड के अंदर आयत के परिमाप के बारे में अध्ययन किया था। आज हम क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए, परिभाषा है इसकी कि बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। जो आकृति जितना स्थान घेरती है वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक आयत की आकृति बनाई, तो ये जो बंद आकृति है इसने जो ये अंदर वाला जो हिस्सा घेर रखा है पूरा, ये अंदर वाला हिस्सा जो इसने घेर रखा है वो इसका क्षेत्रफल कहलाता है। त्रिभुज बनाया हमने, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये बंद आकृति ने अपना जितना हिस्सा घेर रखा है अंदर, ये क्षेत्रफल कहलाता है। प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका भी अलग अलग होता है। जैसे आयत की बात करें तो पता है आपको, ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है। तो ये अंदरूनी हिस्सा जो है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ये लंबाई जो आपको दे रखी है इसको इस चौड़ाई से हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पर ये जो आकृति आपको दे रखी है इसका संपूर्ण अंदरूनी भाग जो है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाता है। तो आज हम आयत के आधार पर क्षेत्रफल ज्ञात करने का अभ्यास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसका सूत्र क्या बनता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। सूत्र हुआ इसका, जैसे मैंने अभी बताया आपको चित्र बना के, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये हुआ इसका सूत्र। सबसे पहले क्षेत्रफल, बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। आयत का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये इसका सूत्र है। तो देखिए, हम एक सवाल हल करते हैं इसका आयत के आधार पर। हमने सवाल लिखा, आयत की लंबाई पैंतीस सेमी और चौड़ाई 28 सेमी है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये हमारा है प्रश्न। अब इसे हमें हल करना है। तो इसमें जो मेन बात आपको ध्यान रखनी है वो यही ध्यान रखनी है कि आपको इसके अंदर दे रखी आयत की लंबाई 35 सेंटीमीटर, चौड़ाई 28 सेंटीमीटर। यानी जब आयत का अगर परिमाप ज्ञात करना हो या क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो आपको दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, लंबाई और चौड़ाई। ये आपको दे रखी है। अब इनको हल कैसे करेंगे, सबसे पहले आयत की लंबाई कितनी दे रखी है, 35 सेंटीमीटर, ये आपको सवाल में दे रखा है। फिर आयत की चौड़ाई कितना दे रखा है, 28 सेंटीमीटर। अब जो सूत्र बताया मैंने आपको, सूत्र क्या होता है इसका, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल
सूत्र लगाया हमने लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखिए लंबाई हमारे पास है 35, चौड़ाई हमारे पास है 28 सेंटीमीटर। तो इन दोनों की हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो 35 को 28 से, तो सबसे पहले किससे गुणा करेंगे हम, 8 से। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 40 का 0, हासिल रह गई 4। फिर 8 को 3 से करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 में कितना जोड़ेंगे 4, 25, 26, 27, 28। फिर इंटू, अब 2 से गुणा करेंगे, 2 को 5 से किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 10 का 0, हासिल रह गई 1। फिर 2 को 3 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 के अंदर हमने 1 जोड़ा, 7 जोड़ा 0, 8, 7 2 9। तो हमारा आंसर आया 980 सेंटीमीटर। को सेंटीमीटर से गुणा करते हैं तब क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होता है, सेंटीमीटर, क्योंकि 35 भी सेंटीमीटर है, 28 भी सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर से गुणा करते हैं तो हमारा आंसर आता है सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इस प्रकार से हम आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन और करने का अभ्यास करते हैं। ये था आपका प्रश्न नंबर 1। अब मान लीजिए मैंने लिखा आयताकार पार्क की लंबाई 75 मीटर। आयताकार पार्क की लंबाई 75 मीटर और चौड़ाई 56 मीटर है। बताओ पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा। आयताकार पार्क की लंबाई 75 मीटर और चौड़ाई 56 मीटर है, तो बताओ पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा। तो तरीका वही है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आयताकार पार्क की लंबाई 75 मीटर। आयताकार पार्क की चौड़ाई 56 मीटर। लंबाई 75 और चौड़ाई हो गई 56। अब आपको निकालना है इसका सूत्र। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 75 इंटू 56 सेंटीमीटर, मीटर। अब 75 को 56 से गुणा, 6 का पड़ा 5 बार, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 30 का 0, हासिल रह गई 3। फिर 7 को 6 से करेंगे, 7 × 42, 42 के अंदर 3 जोड़ेंगे, 43, 44, 45। फिर इंटू, फिर किससे करेंगे, 3 से, 5 से, सॉरी 5 को 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ×
15 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 25 का 5 वैसे ले गई 2, 5 जगह 5, 5 दूनी 10, 5 6 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 6 30, 5 7 35, 35 में कितने जोड़ेंगे 2, 36 और 37, तो देखिए 0 5 5 10, 1 बच गया, 7 4 11 1 12, 1 बच गया, 3 1 4, 4200 मीटर स्क्वायर आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप आयत के क्षेत्रफल को सूत्र की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इन सवालों को कॉपी में नोट करिए और इनका अभ्यास कीजिए। अब हम अंग्रेजी विषय का अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी के अंदर मैंने आपको अगले पीरियड के अंदर माई बेस्ट फ्रेंड जो पैराग्राफ था उसके मैंने मीनिंगों को आपको लिखवाया था, और मैंने आपसे कहा था कि मीनिंग आपको कॉपी में नोट करने हैं और इनके याद करने हैं। उन्हीं नियमों पर आधारित हमें माई बेस्ट फ्रेंड का पैराग्राफ लिखना है। तो देखिए बोर्ड पर इसको याद करना है, लिखना है, समझना है। आपका था पैराग्राफ माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा प्रिय मित्र या दोस्त। इसकी मैंने 10 लाइनें लिखी है और आपको जैसे मैं अब बोलता जा रहा हूँ वैसे आप मेरे पीछे पीछे बोलने का अभ्यास करना। तो पहली लाइन है ROHAN रोहन, रोहन, ISHMY माई, BEST बेस्ट, FRIEND फ्रेंड। लाइन में रोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, रोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, रोहन मेरा सबसे अच्छा मित्र है। रोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, रोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, रोहन मेरा सबसे अच्छा मित्र है। आप भी मेरे पीछे पीछे दोहराने का अभ्यास कीजिए। दूसरी लाइन है ही लिव्स नियर माई हाउस, ही lives near my house, he lives near my house, he lives near my house, यानी वह मेरे घर के पास रहता है, वह मेरे घर के पास रहता है। he lives near my house। तीसरा है he is obedient, obedient का मीनिंग मैंने आपको लिखवाया था आज्ञा पालक, मतलब आज्ञा मानने वाला, बड़ों की आज्ञा मानने वाला। फिर लिखा था honest, sorry, HONEST, honest, he is obedient and honest, यानी वह आज्ञा पालक व ईमानदार है, यानी वह सबकी आज्ञा मानता है और ईमानदार है। he is obedient and honest, he is obedient and honest, he is obedient and honest। अगली लाइन है he is healthy and strong, healthy मीन्स क्या होता है स्वस्थ, स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या होता है शक्तिशाली या ताकतवर। ही इज हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग, 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 वह स्वस्थ और शक्तिशाली यानी ताकतवर है। अगली लाइन है ही हेल्प्स द पुअर, ही हेल्प्स द पुअर, वह गरीबों की मदद करता है। He helps the poor, वह गरीबों की मदद करता है। अगली लाइन है he is my classmate, classmate मीन्स क्या होता है हमारा सहपाठी यानी कक्षा में साथ पढ़ने वाला। he is my classmate, वह मेरा सहपाठी है। अगले he stands first in his class, यानी वह हमेशा कक्षा में प्रथम आता है। he stands first in his class, वह कक्षा में प्रथम आता है। फिर नेक्स्ट लाइन है इसकी he does his homework daily, he does his homework daily, वह प्रतिदिन अपना कार्य कर लेता है। he does his homework daily। फिर he respect, RESPECT, respects the teacher, respect मीन्स क्या होता है आदर करना। He respects the teacher, वह अध्यापकों का आदर करता है। I like him most, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। तो इन 10 लाइनों को कॉपी में उतारना है और इनको याद करना है
और इसको लिखने का और पढ़ने का अभ्यास करना है। धन्यवाद।